जान का भी खतरा है, जान भी नहीं बच सकती। इस वजह से रात के ही समय एक गाय ने और बिजारों ने घेर के उसका पूरा ही शरीर खून दिया। और इतना ही भी परेशान है कि जो कि हम अपनी फसल के दिन नहीं कर पाते हैं। फसल के दिन रखाते रखाते परेशान है, सारी रात टॉर्च लें खड़े रहते हैं। और हम इतने परेशान हैं कि इसका कोई कहने का जवाब नहीं। गौशाला की भी मांगते हैं तो गौशाला भी नहीं बनवाते। कह देते हैं कि गौशाला बनवा देंगे, गौशाला नहीं बनवाते। सो क्या उनके लिए उसमें बंद करने गाय उनको, और उसमें चारा वारा खाती ने, कोई काम नहीं करके देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें कैसे भी करके हमारी जान ले ले या फिर हमारे लिए कोई प्रबंध भी कर दे। क्या हुआ था आपके साथ में उस दौरान? गाय आई बहुत, सब गाय मैंने खेत में से निकाल रहा हूँ, ऊपर चढ़ बैठी गाय गली में हकली करके। कब का, कितने बजे की आसपास की घटना है? 12 बजे की बात है, रात की। रात 12 बजे आप लोग वहाँ पर अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। तो कितनी गाय थी या कैसे क्या हुआ था? गाय आई, आदमी अपने अपने खेत में सब निकाल रहे, सबके खेत में से हमारे खेत में भरी जी। और गाय जब मैंने रुकी ना, ऊपर है कि उतर गई। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार चुनावी सर्वे के बीच हूं, पर कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं जिस पर बात करना जरूरी हो चुका है। क्योंकि हमने लगातार वो तस्वीरें देखी हैं कि गौ रक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या तो कर दी जाती है कि वो गाय का मांस लेकर के जा रहा था इसलिए उसको मार दिया जाए। और फिर जो है तस्वीरें लगातार सामने आती रही। पर जो गौ रक्षा तमाम संगठन बने हुए हैं वो असल में जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं, गौशालाएं उनके लिए क्यों नहीं बनी हैं, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। और उस सवालों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है आवारा पशुओं की, जिनकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान जो है किसानों को उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और सवाल ये इसलिए भी पूछना बन जाता है कि सरकार उन आवारा पशुओं को लेकर के क्या कुछ कर रही है। कुछ ग्रामीण लोग अपने खेत में दिखाने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से नुकसान का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या समस्याएं क्या आ रही हैं आप लोगों को? समस्या जी आ रही है, देखो साहब कैसे लहटा तोड़ वो कितना लहटा को नुकसान किया हमारा। गाय को कोई प्रबंध नहीं हुआ, गाय का कोई प्रबंध नहीं हुआ है। हो रहा बिल्कुल कहते हैं गौशाला बनाएंगे, कोई गौशाला नहीं किधर हुई। अब देखना लहटा को कितना हिसाब से तोड़ा है ये दिखाइए, देखिए कितना, देखो पूरा टोटल लहटा तोड़ के डाल दिया पूरा खेत जी। और कोई पशु का कोई नहीं है रहा। कहते हैं कि गाय का वो बनवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे। ये सारा फसल देख लो कितना नुकसान हुआ है, जो है यहाँ से सब नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है बिल्कुल ही। और कोई साधन नहीं हो रहा बिल्कुल ही। और फिर आप लोगों को रोकने के लिए क्या काम करना पड़ता है गायों को? गाय का रोकते हैं, मान लो डंडा से सो गाय गिरा देती है, मान लो पटक मार जाती है, कहीं कुछ कर देती है, कोई साधन ही नहीं, क्या करे, मजबूर है। तो नुकसान कितना हो गया होगा अब तक? नुकसान ये तो कम से कम देख लो आप ही कितना हो गया होगा। ये सारी फसल टूटी पड़ी है, ये सारी फसल जो है बर्बाद कर दी है आवारा पशुओं ने। और आवारा पशुओं ने। अच्छा, बाकी मैं ये जानना चाहूंगा, किसी को कभी कोई जान का नुकसान या कुछ ऐसा उठाना पड़ा? जान का नुकसान एक तो मर गया होगा, कल का तो बिल्कुल देखना उसको, अभी दिखाएंगे चल के गाँव में। उसका बिल्कुल गर्दन बच गई है, सारा बिल्कुल शरीर खून के फंक दिया, गायों ने गिरा दिया जमीन पे। हाँ, सांड ने गिरा दिया, गिरा दिया, गिरा दिया। क्योंकि आपसे भी मैं जानना चाहूंगा क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? भैया जी, गैया हैं जो बहुत परेशान भी कर रही हैं, और खेत हैं, खेत बर्बाद कर देती हैं। तार वार भी लगाते हैं, जब भी गाय नहीं रुकती हैं। जब गाय उनके लिए घुमाते हैं जाके डंडा लेके, तो गाय खूंद के और इंसान के लिए बर्बाद कर देती हैं, हाथ पैर सब तोड़ के डाल जाती हैं। इतने भी परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। खेती किस हिसाब से करें? खेती अब करें किस हिसाब से हम, कि खेती करने के लिए हमारे लिए कोई आवश्यकता और जो नहीं कि इससे हम खेती नहीं कर सकें, फिर खेती कर सके, इसके लिए समस्याएं हो रही हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कितना नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है? सब नुकसान ही नुकसान हुआ साहब, कतई टोटल नुकसान हुए यहाँ तो। क्योंकि आवारा पशुओं को लेकर के सरकार का दावा है कि वो कदम उठा रही है, कोई कदम उठाया गया दिख रहा है? कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कितना नुकसान अब तक उठा चुके होंगे इस चीज की वजह हम से?
हम उनको तो अब साहब हमें जाने का कहते हैं कम से कम साल में 50% खेती खाद नहीं आ रही है हमारी तो। अरे किसान ही जाने कितना 50% फसल बर्बाद कर रही है ठीक आती। 50% जो है खेती बर्बाद कर दी है आपकी। क्योंकि मैंने ये भी देखा कि जब सासवान की तरफ हम लोग बढ़े तो रात के टाइम पर कुछ लोग टॉर्च लेकर के, लाठी डंडे लेकर के आखिरकार क्यों खड़े होते? गंजी रखावत है साहब, गंजिया रखावत है। पूरी रात गंजियां रखाने पड़ रही हैं, पूरी रात जो है आप लोगों को देखभाली करनी पड़ रही है अपनी खेत की। इसके लिए किसी सरकार से या किसी के पास आप लोग गए? अरे सरकार के पास कहाँ जाए, कोई सुनवाई नहीं है किसी के पास। कहते हैं कि विधायक को कभी कंप्लेन की हो? नहीं, विधायक को मैंने नहीं करी है कंप्लेंट। ये कंप्लेंट कर रहा है कि यहाँ नो कहते हैं कि गाय की गौशाला बनवाएंगे। कोई गौशाला नहीं है गाँव के अंदर, कहीं भी नहीं है। कोई गौशाला नहीं बनवाई गई है हमारा पशुओं के लिए? ना ना ना। और ये तो मान लो जंगल में बैठती हैं उनको तो अलग बात है, गाँव में बैठी है कम से कम 100-200 गाय। अभी फोटो खिंचवाएंगे तुम्हें देखना गाय को। 100-200 गाय जो है आवारा पशुओं के तौर पर यहाँ पर फसलें बर्बाद कर रही हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ रहा है? कभी जान का नुकसान भी हुआ है? बहुत नुकसान होता है। रात को रखवारी, दिन को रखवारी, बहुत रखवारी है। 24 घंटे जो है आप लोगों को रखवाली करनी पड़ रही है? 24 घंटा भी रखवाली करनी पड़ रही है कि जान का भी खतरा है, जान भी नहीं बच सकती। इस वजह से रात के ही समय एक गाय ने और बिजारों ने घेर के उसका पूरा ही शरीर खून दिया। और इतना ही भी परेशान है कि जो कि हम अपनी फसल के दिन नहीं कर पाते हैं। फसल के दिन रखाते रखाते परेशान है, सारी रात टॉर्च लें खड़े रहते हैं। और हम इतने परेशान हैं कि इसका कोई कहने का जवाब नहीं। गौशाला की भी मांगते हैं तो गौशाला भी नहीं बनवाते। कह देते हैं कि गौशाला बनवा देंगे, गौशाला नहीं बनवाते। सो क्या उनके लिए उसमें बंद करने गाय उनको, और उसमें चारा वारा खाती ने, कोई काम नहीं करके देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें कैसे भी करके हमारी जान ले ले या फिर हमारे लिए कोई प्रबंध भी कर दे। हम तो ये भी चाहते हैं। ये भी चाहते हैं। मैं आपकी सरकार से क्या मांग है इस चीज को लेकर के? अब यही मांग है हमारी, तो हम तो ये कह रहे हैं कि आवारा पशु डोलना उनकी रोकथाम होनी चाहिए। मान लो खेती किसानी की खेती आराम से हो जाए और क्या। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण लोग मेरे साथ मौजूद थे इस वक्त खेतों के बीच में, जिस जगह से मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन से कि ये जगह दिखाएं कि गाय ने किस तरीके से फसलों को बर्बाद किया है। इसे लाखों रुपए का नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है किसानों को, क्योंकि आवारा पशुओं को लेकर के तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें तो लोगों के सामने जाहिर कर दी गई कि भाई हमने गौरक्षक दल बना दिए। अगर गौरक्षक दल बना दिए गए हैं तो वो गौरक्षा के नाम पर आखिरकार जो आवारा पशु दिन रात फसलों को नुकसान कर रहे हैं, लोगों की जान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक काम क्यों नहीं किया गया? जैसे कि ग्रामीण लोगों ने ही बताया कि कल रात भी एक गाय ने उनके किसी युवक के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जान को भी खतरा का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे जो हैं थानपुर में लोग रात रात को टॉर्च लेकर के, लाठी डंडे लेकर के आवारा पशुओं को भगाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। फिर दूसरे टर्म में गांव के लोग ही यहां इकट्ठा होकर के गायों को भगाने का काम करते हैं। क्या सारी जिम्मेवारी गांव के लोगों की है, गांव के नागरिकों की है? सरकार इस पर सख्त कदम क्यों नहीं उठा पा रही? बार बार सवाल यही उठता है। अगर गौरक्षक दल बनाए गए हैं तो गौशालाएं आवारा पशुओं के लिए कहाँ हैं? और जब आपने आवारा पशुओं को लेकर के, गाय को लेकर के तमाम नियम कानून बनाए हैं, तो क्यों नहीं कोई बड़ा कदम उठाया जाए जिसके चलते किसानों को रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए इतनी चुनौतियों का सामना न करना पड़े।